जलन सदा सदा के लिए जलन में फेंकने वाली, इसलिए सावधान होकर खूब नाम जप करो। अगर नाम जप नहीं भी हो रहा तो इस ठसक में रहो कि मैं प्रभु का हूं। मन अब तू बिगाड़ के दिखा, मेरा नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तेरे सहारे नहीं हूं कि तू भजन करे तू मेरा कल्याण होगा। मैं प्रभु के सहारे, अपने आप को ठीक हो जाएगा। मन को ठीक करने की सीधी दवा, पकड़ लो जो पकड़ पाओ। अय मन, अब हम तेरे सहारे नहीं रहे, आज तक तू मेरा सहारा बना रहा। जो तू कहता रहा वो सुनता रहा, जो दिखाता रहा वो देखता रहा, जो मनाता रहा वो मानता रहा मैं। लेकिन तेरे सहारे होने पर मेरी दुर्गति हुई, अशांति मिली। आज मैं गुरु वचन, संत वचन, शास्त्र वचन के अनुसार अपने आप को अपने स्वामी के भरोसे पे छोड़ देता हूं। अब तू करके दिखा, तुझे जो कुछ करना हो। वो तुम्हारे बिना कुछ कर ही नहीं सकता। समस्या ये है कि हम कहते हैं भगवत शरणागत है, लेकिन हम मन के शरण में। जब तक मन निर्विषय नहीं हो जाता, यद्यपि मूलतः सब कुछ भगवत स्वरूप है, मन भी भगवत स्वरूप है, जब तक वो निर्विषय नहीं हो जाता तब तक हमारा दुश्मन है। कौन स्वीकार करता है? भला कोई तुम पता हो कि ये दुश्मन है, दुश्मन की बात मानोगे आप? संशय पूर्ण रहोगे। या मीठी मीठी बातें करा के फंसा तो नहीं रहा, वो आप अपने मन जो विषयी है उसकी पूरी सलाह मानते हैं। गुरु की भी काट देंगे, शास्त्र की भी काट देंगे, धर्म की भी काट देंगे, भगवान की भी काट देंगे। गीता में भगवान ही तो बोल रहे हैं। मन से इतना आपका प्यार हो गया है कि अगर वो कहता है कि ऐसा, तो आपकी हिम्मत नहीं है कि ऐसा नहीं बोल सको, वैसे ही करना पड़ेगा। वो कोई बड़े भाग्यशाली होते जो भगवत चरणारविंद का बल लेकर के उसको चुनौती दे देते हैं कि अब करके दिखा दो। जा, जला तो कितना जलाएगा, मृत्यु से बढ़कर तो दंड नहीं दे सकता। और मैंने मृत्यु को वर्ण किया है हरि के लिए, तो खत्म, फिर उसकी सत्य खत्म। थोड़े दिन वो उछलेगा इधर उधर और आपको देखेगा जब आप निष्ठा में हो तो आपके अधीन हो जाए। वो अधीन हुआ कि सब कुछ बल गया, सब कुछ। लोग सोचते हैं किसी क्रिया से मन को अधीन कर ले, किसी प्रयास से अधीन कर ले। जिनका है सब कुछ उन्हीं के हो जाओ, उन्हीं को समर्पण कर दो, अधीन हो जाएगा। आप इसके अधीन करने की चिंता मत करो, आप अधीन होने की चिंता करो। सोहम, मैं स्वयं आपकी शरण में। तन्वांग मनोवीर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। पहले आप सोहम तवैवाश्रिता, तो फिर तन वांग मनो ये सब शरण में हो जाएगा। हम लोग उल्टा चलते हैं कि पहले मन तो लगे प्रभु में, फिर तन समर्पित हो, फिर वाणी समर्पित हो, तब जाके हम समर्पित हो। कभी नहीं होगा, करके देख लो। आप यहां बैठे हो, आपकी कौन सी इंद्रियां नहीं है? क्योंकि आपके ही अधीन है। अगर आप सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो आप यहीं हो, क्योंकि वो जा नहीं सकता। अच्छा, आप वैश्यालय में, शराब खाने में, गंदी जगह बैठे और सोचिए हम भगवत चिंतन करेंगे तो कितनी देर। वहां का दृश्य, वहां के परमाणु, तुम्हारा मन बलवान हो जाएगा, तुम्हें खींच लेगा। तो यदि भगवत आश्रित है, भगवत भक्तों का संग करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते, तो मन थोड़ी देर उलझन करेगा, क्योंकि वो बेचारा अभी तक हमें फंसाए रखा है, अब वो फंसने की स्थिति में आ रहा है। तो जैसे कोई बलवान आदमी हो और हमें अपना दास बनाए रखा हो, अब हम उसको अपना दास बनाने की कोशिश करें तो कितना झंझट फंसेगी ना। वो सहज में गर्दन झुकाने वाला है, ले विश्व को परास्त करने की ताकत रखता है वो। अब हम विश्वेश्वर की शरण में हो गए, इसलिए उसको परास्त कर सकते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं। जिस समय हमारा लक्ष्य बन, ठीक है तू जला, ठीक है तू वासना का जाल बिछा, हरि शरणम हरि शरणम, सब खत्म। प्रभु जब देख लेंगे ना कि आपको इससे निपटने का अहंकार नहीं है, तो स्वयं मन ही बन जाएगी, वो आनंद वर्षाने। जब तक हमें है ना कि मैं कुछ कर सकता हूं, तब तक वो छुपे रहते हैं कि निपट लो। जब हार अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपा से सब बल हारे को हल। हार गया प्रभु तो बोले हार नहीं गए, अब असली जीत हो गई तुम्हारी। अहंकार हारा है, तुम जीत गए हो। और जब अहंकार जीतता है तो तुम हार जाते हो। समझ में केवल श्री हरि। जी